नाते हम ग्रहण कर सके। We commit this meeting into your hands. ये सभा को आपके हाथ में सौंपते We हैं। ask this in the name of our Savior Lord Jesus Christ. ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Request Brother Sam to come forward and bring God's word. You're going to speak in Hindi? Directly. Yeah. All can understand Hindi? Matra Bhasha? I think okay. हेलो, ओके, सौभाग्य दिया है और मैं आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांटूंगा। बाइबल मनुष्य के आरंभ से शुरू होता है, ठीक है? मनुष्य के आरंभ से शुरू होता है और बाइबल के कुछ कहानियाँ जो घटी हुई नहीं, मिथोलॉजी नहीं है, पर ये हुआ है। ये कहानियाँ इतिहास में एक समय में हुआ है, ऐसे कहानियाँ दिया गया है। बाइबल को आप दो भागों में बांटते हैं या बांटा हुआ है। क्या क्या भाग है? नया नियम और पुराना, या पुराना नियम और नया नियम। ओके, सो अनेक पुराना नियम के कहानियाँ जो है मनुष्य की अवस्था, मनुष्य के दुश्मन और किस रीति से परमेश्वर मनुष्य को दुश्मनों से बचाता है, ऐसे कहानियाँ हैं। उसी रीति से एक कहानी है जो हम बाइबल में एस्तर की किताब के नाम से हम पढ़ते हैं, ठीक है? एस्तर का किताब, ठीक है? तो एस्तर की किताब जो है फारस में स्थित है। ये घटना पर्शिया में स्थित एक कहानी है। वहाँ इजरायली लोग, यहूदी लोग बंदवाई में गए हैं, ठीक है? और इस कहानी में एक विलन है। विलन समझते हैं ना? हाँ, समझते हैं हम लोग, है ना? बॉम्बे वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? विलन है जो यहूदियों को खत्म करने के इरादे में तुला पड़ा है। यहूदियों को खत्म करना है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्या दुश्मनी है ना? बल्कि कहानी में देखेंगे हामान नाम व्यक्ति को बड़ा ऊंचा पद राजा देते हैं, पर जब वो चलता है, एक मुर्देकाई नाम एक यहूदी है, वो उसको आदर नहीं देता है, उसके सामने झुकता नहीं है, तो बिल्कुल नाराज हो जाता है। ऐसा कोई आपका विरोध में कोई बुराई कर दिया तो नाराजगी होती है, पर इतना भी नाराजगी हो कि उनके सारे लोगों को भी साथ में मरवा दे, ऐसा कोई नाराजी है क्या? कोई दुश्मन है क्या? उनका खानदान पीढ़ी पीढ़ी से सबको खत्म करेंगे यार, ऐसा सोचने वाला कोई है? नहीं सोचेंगे। पर ये कहानी में क्योंकि वो मुर्देकाई से नाराज है, वो ये इरादा करता है कि मैं सारे यहूदी जो फारसी नहीं बल्कि फारस के राजा अहसवेरोस का साम्राज्य जो है इंडिया तक फैला हुआ था, भारतवर्ष तक, मतलब उस समय का जाना पहचाना संसार, उसका ऊपर पूरा अधिकार रखने वाला था कौन? राजा अहसवेरोस। देखिए, उसने अपने सारे साम्राज्य में ये हामान के कहने से हुक्म निकाला कि सब यहूदियों को क्या करना है? खत्म करना है, नष्ट करना है। सो ये ऐसा नहीं लगता कि कोई आसान और साधारण दुश्मनी है। साधारण दुश्मनी नहीं है ये भयानक दुश्मनी। इस दुश्मनी शुरू होता है एदेन के वाटिका में, जब मनुष्य इतिहास क्या करता है? शुरू होता है। सो आप खोलिए उत्पत्ति का 3रा अध्याय और 15 वचन कोई पढ़िए। उत्पत्ति का 3रा अध्याय का 15 वचन पढ़िए। क्या लिखा है 3रा अध्याय का 15 वचन में? स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा
और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्या लिखा है? उस मनुष्य जाति की शुरुआत में जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गए, है ना, परमेश्वर एक वादा देता है। वादा क्या है? कि हवा को कहते हैं तुम्हारे बीज और उसके बीज के बीच में क्या होगा? क्या होगा? दुश्मनी होगी। दुश्मनी होगी। और वो इस व्यक्ति का एड़ी को डसेगा, पर वो क्या करेगा? सिर को उछल डालेगा। तो परमेश्वर ने एक मसीहा का आने का वादा कहां देता है? मनुष्य जाति के शुरू में देता है। ठीक है, समझ में आया इतना? पर दुश्मनी एक है। किसके साथ है ये दुश्मनी? दुश्मनी किसके साथ है? आने वाला मसीहा का दुश्मनी किसके साथ है? शैतान के साथ। याद रखना, किसके साथ बीच में है? शैतान और आने वाला मसीहा, जो हम जानते हैं किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक क्या है? दुश्मनी है। और वो दुश्मनी शुरू से आती रही है। और दुश्मन की इरादा क्या है? इरादा क्या है? इरादा क्या है? दुश्मन का इरादा क्या है? हेलो, शैतान का इरादा क्या है? नाश करना। किसको? वो मसीहा ना आए। मसीहा आ गया तो क्या होगा? आपको और हमें उद्धार मिलेगा। नहीं आएगा तो क्या होगा? हम नाश हो जाएंगे। हमें हमारा कोई उम्मीद नहीं होगी। सो हामान, अब बोलो किसका साथी है? इरादा क्या है उसका? इरादा क्या है उसका? सारे यहूदी जो फारस के प्रदेश में, उनको क्या करना? नष्ट करना। इरादा ये है। पर उस इरादे के पीछे इरादा क्या है? इरादे के पीछे इरादा क्या है? कि मसीहा ना आए। मसीहा ना आए। क्योंकि इतना भयानक दुश्मनी नहीं है वो। और अगेन उसका कहानी भी हमें, आप निर्गमन का अध्याय 17 अध्याय का 8वां वचन पढ़े तो वहां एक लड़ाई हो रही है। निर्गमन का पढ़िए, कोई निर्गमन 17 का 8 पढ़िए। एक लड़ाई वहां हो रहा है। कौन सा लड़ाई है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये कौन है? अमालेकी लोग। इजराइल मिस्र देश से क्या हो गए? निकल के वायदे के हुए देश में क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। बीच में आकर कौन रोक रहा? कौन रोक रहा? तो सुन नहीं रहा। कौन रोक रहा उनको? है? रफदीम जगह है। रोक कौन रहा? अमालेकी। अमालेकी। और फिर उसी वचन के थोड़े नीचे 17-18 में पढ़ते हैं, मूसा प्रार्थना करता है हाथ उठाकर। जब प्रार्थना हाथ उठाकर करता है, कौन जीतता है? यहोशू जीतता है। जब थक कर हाथ नीचे आता, कौन जीतता है? हाँ, शैतान किसके द्वारा आ रहा है? किसके द्वारा आ रहा है? तुम कहानी जल्दी बोल रहे हो यार। कौन रोका उनको? रफदीम में कौन रोका इजराइल को? अमालेकी। शैतान है, पर शैतान का प्रतिनिधि है कौन? अमालेकी लोग, जो परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाह रहे हैं? नष्ट कर। इरादा क्या है बताइए? इरादा क्या है? मसीहा नहीं आए, आपको और हमें उद्धार नहीं मिले। वहीं से शुरू हो गया। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या कहते हैं देखिए, वचन पढ़िए 14 से 16 वचन पढ़िए जरा। उसी निर्गमन का 17 अध्याय 14 से 16 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, शर्मनाक बात को पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक का स्वर्ण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है
कि यहोवा अमलेकियों को पूरी रीति से उनकी पीढ़ियों को नष्ट कर देगा और क्या लिखा है, और ये लड़ाई कब, करता रहेगा। हाँ, पीढ़ी पीढ़ी से क्या है, ये लड़ाई चलती है। आज भी शैतान लड़ता है, किस लिए लड़ता है? मसीहा आ गया, मसीहा को रोकने के लिए नहीं। आज लड़ाई क्या है उसका, कि आप और हम इस मसीहा को जान लें, इस मसीहा के द्वारा उद्धार ना पाए। उसका लड़ाई अब ये है, आपके प्राण के लिए लड़ रहा है कि आपका प्राण को लेकर उसके साथ कहां पहुंच ले जाए, आपको और हमें नरक में ले जाए। उसका इरादा ये है। और ये लड़ाई शुरू से, और प्रभु यीशु कह रहे, परमेश्वर कह रहे हैं, ये सदियों से चल रही है, चलेगी। फिर हम आते हैं पहले सामुएल में, है ना, 15 अध्याय में। एक राजा हो गया है इजराइल का, राजा का नाम क्या है? पहले सामुएल 15 में राजा का नाम क्या है? पहला राजा इजराइल का शाऊल। पहला हुक्म आपके विचार से क्या होगा जो परमेश्वर ने दिया शाऊल को? क्या दिया? अमालेकियों को तुम क्या करो? पूरी रीति से क्या करो? खत्म करो, खत्म करो। शाऊल ने आज्ञा माना? हाँ, आधा माना। कुछ अच्छे चीजों को छोड़ा, और एक व्यक्ति को छोड़ा पड़ा है। कौन सा व्यक्ति है पता है आपको? राजा को। उसका नाम क्या था? आगाग। याद रखना ये नाम। क्या नाम है? आगाग। राजा को उसने जान से मारने से छोड़कर बचा लिया, बचा लिया उसको। परमेश्वर की आज्ञा का पूरा आज्ञा पालन नहीं किया, वो अलग कहानी है। पर मैं कहने का बात यह है कि वो आगाग को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अभी आप एस्तर का कहानी में आ जाइए, एस्तर का कहानी में आ जाइए। 3 अध्याय का पहला वचन में हमको क्या कहते हैं, परिचय दिया जा रहा है इस हामान के बारे में। उसके बारे में क्या लिखा है? बढ़िए, 3 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? एस्तर का 3 अध्याय पहला वचन पढ़िए। हाँ, हामान के पुत्र हामान को पद दिया। कौन कौन है ये हामान? कौन है? लिखा है कौन है? कौन है? आगागी। मतलब अमालेकियों का क्या? राजा के वंश में आने वाले। वो अब कहां है? पारस में है। राजा ने उसको ऊंचा पद दे दिया, ऊंचा पद दे दिया। उसके बारे में एक और बात मेरे ख्याल से 10वां वचन में दिया है, 3 अध्याय का 10वां वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। एक और वर्णन है आगागी हामान का। क्या है वो? एक और वर्णन का, पिताजी का नाम लिया है, उसके अलावा साथ में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? हमदाता उसका पिताजी का नाम है। उसके बाद उसके बारे में क्या लिखा है? वो यहूदियों का क्या है? बहरी है, यहूदियों का बहरी है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है उसका रिएक्शन। एक आदमी उसको अनादर किया, पर वो इरादा बना रहा क्या है? सारे यहूदियों को मैं न, सो इरादे में उसका इरादा क्या है? मसीहा नष्ट करना। शैतान का आदमी है ये, इसको रखा है ताकि यहूदियों को समाप्त करे और मसीहा ना आए, ना आए। एक और दिलचस्पी की बात है, ये 2 अध्याय का 5वां वचन पढ़िए। 5वां वचन पढ़िए 2 अध्याय का, इसी एस्तर का 2 अध्याय का 5वां वचन पढ़िए। सूसनगढ़ में मुर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता सीमी का पोता और याएल का पुत्र था। मुझे पता हो कौन है इसका परदादा? मुर्दकै का परदादा कौन है? हैं? हाँ, परदादा कौन है? कुछ घंटी बज रही है दिमाग में? नहीं है? किसका बेटा कौन था? है? शाऊल था, शाऊल था।
मुर्देकाई कौन है? शाऊल का वंश में आने वाला है। दुश्मन कौन है? आगागी का वंश में आने वाला है। परमेश्वर ने क्या कहा था शाऊल को? खत्म करो इसको। नहीं किया। लड़ाई पीढ़ी पीढ़ी से क्या है? चल रहा है, उठ रहा है। एक दिलचस्पी की बात नया नियम में कहा गया है, वो सामरी स्त्री के साथ जो वार्तालाप होती है प्रभु यीशु मसीह का, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कहा था। यूहन्ना का 4 अध्याय, आपको याद है? एक कुएं के पास एक सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह के वार्तालाप हो रहा है, याद है? याद है? वार्तालाप में ये सामरी स्त्री कह रही है, हम तो सामरी है, आप तो क्या है? यहूदी है। बहुत सी बातें करती, पर निचोड़ में ये कहती है ना, आप तो कहाँ उपासना करते हैं? यरूशलेम में करते हैं, हम कहाँ करते हैं? हैं? समारिया में करते हैं, इस पहाड़ में करते हैं, तुम लोग वहां करते हैं। आप बोलो उद्धार कैसे, कौन सही है कौन गलत है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिताजी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से क्या करें? आराधना करें। फिर प्रभु यीशु मसीह उसकी औरत की प्रश्न के उत्तर में 22 वचन में क्या लिखता है? यूहन्ना का 4 का 22 में क्या लिखता है? क्या लिखता है 4 का 22 में? हाँ हाँ हाँ। उद्धार किससे है? यहूदियों में से। उद्धार करता कहां से आएगा? यहूदी जाति से आएगा। तो उद्धारकर्ता को रोकना है तो क्या करना है? यहूदी जाति को क्या करो? खत्म करो, खत्म कर दो, फिर मसीहा नहीं आएगा। सो लड़ाई कहां से शुरू हुआ? मुझे बताइए, लड़ाई कहां से शुरू हुआ? आदन के वाटिका से। आज भी चल रही है वो लड़ाई। वो लड़ाई थोड़ा बदल गया है, आपके और हमारे प्राण के लिए लड़ाई, कि हम उस सच्चे जीवित परमेश्वर को ना जाने, यीशु मसीह को ना जाने। हमारे शैतान पहला काम करता है, हमारे आंखों को क्या करता है? अंधा करता है। सो हमारा प्रार्थना, इसलिए हम इस सभा से पहले हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या है हमारा? कि परमेश्वर आपके शैतान के द्वारा बंधा गया आंखों को क्या कर दे? खोल दे। वो सामरी स्त्री को पता नहीं था उद्धार कहां से आएगा। वो सोच रही हमारे रास्ते से आएगा, पर परमेश्वर से कह रहे नहीं 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 नहीं, उद्धार कहां से आ रही है? यहूदियों से ही आती है, सभी यीशु मसीह से ही आती है, आएगा। ये बात वहां प्रभु उसको कहता है ना। सो मुर्दकाई अब परेशान है, क्योंकि उसके एक तरीके से उसका गलती से ही हामान ने इस बड़ा क्या है आज्ञा को निकाल दिया कि फलाना दिल में सारा यहूदियों को क्या किया जाना चाहिए? खत्म किया जाना चाहिए। सो वो सोचता है कौन हमारा मध्यस्थ करेगा, कौन हमको इस आज्ञा से बचाएगा। उसको नजर में एक ही व्यक्ति आया। कौन है वो? कौन? उसका कजन, चचेरा बहन। कौन? एस्तर। क्योंकि अब वो क्या बन चुकी है? रानी बन चुकी है। यदि कोई बचा सकता है, एक ही स्त्री बचा सकता है, कौन है वो? एस्तर रानी। एस्तर संदेश भेजती है, जब मुर्दकाई ने कहा कुछ तो करो, वो कहती है 30 दिन तक राजा ने मुझे अपने पास नहीं बुलाया, और एक हुक्म है बिन बुलाए कोई राजा की उपस्थिति में चले जाएगा तो उनको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आपको समझना है कि ये हुक्म इसलिए बनाया गया कि कोई दुश्मन आके अचानक राजा के ऊपर हमला बोले। कहते हैं कि दोनों तरफ आदमी खड़े कुल्हाड़ी लेके, इतिहास में लिखा है कुल्हाड़ी लेके, कोई भी अंदर आ गया बिन बुलाए, पहला क्या हो जाएगा? खत्म, गर्दन। हुक्म है ये। तो देखिए, 2 हुक्म है, एक तो सारे यहूदियों को नाश करने का, दूसरा हुक्म यह है कि कोई भी उसकी उपस्थिति में जा नहीं सकता, एस्तर भी नहीं जा सकती है।
तीसरी बात है कि यदि फारस में एक कानून बनाया गया तो वो कानून बदल नहीं सकता। बहुत से बाधाएं हैं। और मुर्देकाय एस्तर से कहता है, देखो परमेश्वर ने आपको इस जगह में रखा, कुछ तो करो, नहीं करोगे तो परमेश्वर कहीं और से उद्धार ले आएगा। तो एस्तर कहती है, मैं चलती हूँ, तुम लोग दुआ करो, मैं चलती हूँ, मैं मरूंगी तो मैं मरूंगी, पर मैं जाऊंगी। एक मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हो गया। कौन? एस्तर, ताकि यहूदियों को, अपने लोगों को बचा ले। अभी आइए आप मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15 वचन में आ जाइए। पहला अध्याय का 15 वचन में मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15 वचन में आ जाइए। क्या लिखा है? हाँ, समय पूरा हुआ, परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। है ना? अब ये हमारा मध्यस्थ आ गया है। प्रभु कह रहा है समय आ गया है, समय आ गया है। यहूदियों से आने वाला उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो आपको और हम बचाने के लिए वो आ गया है। वो परमेश्वर था, परंतु क्या बना? इंसान बनकर हमारे बीच में डेरा किया। क्यों? आपके लिए और हमारे लिए, परमेश्वर के बीच में क्या बनने के लिए? मध्यस्थ बनने के लिए, हमारा मध्यस्थ बनने के लिए। हमारे विरोध में हुक्म चली है, बाइबल में लेकर रोमियो 3 अध्याय में पढ़ते हैं, जो आत्मा पाप करता है वो क्या होगा उसका? वो मरेगा। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कोई भी धर्मी नहीं है। आपका और हमारा भाग एक ही था। कानून निकल गया था कि हमको मृत्यु दंड मिलना है, पर हमारे मध्यस्थ बनकर कौन आया? यीशु मसीह ने कोई बहाना बनाया है? बनाया? मेरे विरोध में है, मुझे मारेंगे, मैं नहीं आ रहा हूं, बोला? नहीं। बल्कि आप अनेक वचनों को पढ़ सकते हैं, है ना? भजन संगीत में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि स्वर्ग में पूछा गया कौन जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं साम 40 वर्स 7 और 8 में, मैं जाऊंगा। प्रभु ने स्वयं अपने स्व इच्छा से हमारे मध्यस्थ होने के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर एक इंसान के रूप लेकर स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचा होकर एस्तर को मरना पड़ा। कहानी में नहीं मरना पड़ा, पर यीशु मसीह को मरना पड़ा। हमारे विरोध में लिखे गए व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया, और हमने जो व्यवस्था को तोड़ा था, जिसके वजह से हम पापी हो गए थे, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह अपने पवित्र देह में दिया, और हमारे लिए उस क्रूस पर क्या हुए? आपके पाप को लेकर जो दंड आना है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ होकर, हमारा जगह लेकर उस दंड को, उस पाप को, उसका पुराने वाला दंड को यीशु मसीह लिया। और उस कानून क्या था? पाप करने वाला आत्मा क्या होगा? मरेगा। यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुए? उस क्रूस पर मारे गए प्रिय जीजू। कहानी समाप्त? वहां से कहानी समाप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह तीसरे दिन मरे में से क्या हुआ? जी उठा। वो जीवित है, और जो भी उसके निकट आता है उसको वो क्या देता है? पापों की क्षमा देता है? आज हम परमेश्वर के महापवित्र, यदि हम प्रभु यीशु को अपने
पापों को मानकर उद्धार करता करके हम कबूल करेंगे, तो वचन में लिखा है आप और हम क्या बनाए जाएंगे? परमेश्वर के संतान बनाए जाएंगे। हमारे पास हक है, अधिकार है फिर उसके महापवित्र स्थान में क्या करने का? आने का। मृत्यु का डर नहीं है। यीशु मसीह का लहू ने हमारे पाप और अधर्म से हमें क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया है। अपना धार्मिकता यीशु मसीह किसको दिया है? हम हियाव से आ सकते हैं, डरने की जरूरत। हम मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश किए हैं। सुसमाचार ये है जो उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है ना? उस वचन को सिद्धांतिक रीति से प्रोटो इवेंजलिज्म, मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द गुड न्यूज, वहां से शुरू हुआ खुशखबरी का कहानी। क्रूस पर वो पूर्ण किया गया है और आज प्रभु आपको न्योता दे रहा है ना? ही इज गिविंग यू एन इनविटेशन। पढ़िए मत्ती 11 अध्याय का 28 और 30 वचन पढ़िए। मत्ती 11 अध्याय का 28 और 30 वचन। मत्ती 11 का 28 और 30 से 28 से 30 वचन पढ़िए। इससे लड़ रहा है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक न्योता है, एक न्योता है। प्रभु यीशु मसीह आपको न्योता दे रहे हैं। क्या? मेरे पास बोझ से दबे हैं, पाप के बोझ से दबे हैं, कैसा उभर सकता हूं? कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद रहित एक जीवन जी रहे हैं, डर से जीवन जी रहे हैं। मैं अपने पापों में मर जाऊंगा तो मैं नरक जाऊंगा, इस सोच से आप जी रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे पास आ जा, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं ये बोझ उठा लूंगा, आपको आजाद करूंगा। और फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? पढ़िए आगे। है? मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। तुम अपने मन में क्या पाओगे? और फिर जाके क्या कहता है? मेरा जुआ क्या है? सहज, भारी नहीं है, सहज है, उठाओ। तुम्हारे साथ मैं जीवन के इस राह में चलूंगा। जैसे जुआ में दो बैल होते हैं ना, एक तरफ प्रभु, और प्रभु आपको क्या कह रहे हैं? मेरे साथ तुम जुड़ जाओ, जीवन के राह में मैं आपको ले जाऊंगा और मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। सुसमाचार ये है प्रिय जी, जो समय आ गया है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक मौका मिला है। कौन हारा नहीं? कौन जीता नहीं? एस्तर के कहानी में कौन नहीं जीता? एक और दिलचस्पी की बात है कि जब इन्होंने निर्णय किया कि चिट्ठी डाल के हम किस दिन ये यहूदियों को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, चिट्ठी डाला। वो 13 तारीख आया, 12वां महीने का 13 तारीख। 12वां महीने का 14 तारीख क्या है? पसह का पर्व है। पसह का पर्व में क्या है? परमेश्वर ने इस्राएल को अद्भुत रीति से बंधुआई से क्या किया है? बचा लिया। अब इस यहूदियों का मन में यह है, क्या इस भयानक परिस्थिति से कोई हमें बचाएगा? कोई हमें बचाएगा? आप शैतान का युक्तियां देखना। 13 तारीख पसह का पर्व से पहले खत्म करने का इरादा। खत्म हुए नहीं? क्या प्रभु उनका सुधि लिया? लिया। प्रभु उनको बचाया? प्रभु आपको बचा सकते हैं। इसलिए वो नियता दे रहा, इनविटेशन दे, आओ पाप के बोझ से दबे लोग, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? जीवन दूंगा।
मैं आपके साथ, मेरे साथ जुड़ जाओ, जीवन के राहों में मैं आपको ले चलूंगा, तुम विश्राम पाओगे, बोझ नहीं होगा जिंदगी, फिर डर नहीं होगा जिंदगी में, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सो पुराना नियम का एक कहानी और एक बड़ा सत्य जो मानव इतिहास में चल रही है आज भी। वो दुश्मन प्रिय जो आपके प्राण को लेकर आपको नरक में ले जाने के इरादे में काम कर रहा है, क्या उसकी बात सुनेंगे या प्रभु यीशु मसीह के बात समझ रहे हैं? चुनाव है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका निर्णय है आप किसके साथ जुड़ेंगे। यदि आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ेंगे तो पहले मन फिराना है, अपने गलतियों को मानना है, पाप को कबूल करना है। दूसरी बात, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह उस पाप के लिए जो कीमत था उसको क्रूस पर क्या कर दिया है, चुका दिया है। आपको विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे लिए मरे, पर तीसरे दिन मरे में से क्या हुए, ये उठे, जी उठे, वो जीवित है, वो जीवित है प्रिय जज। और वो आपको वादा देता है ना, हमने गाना गाया ना, हाँ, नीले आसमान के पारे पार वो ले जाएगा। एक दिन हम सबको मरना है, पर एक विश्वासी के लिए मौत क्या है, दरवाजा है। कहां प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग प्रवेश करने के लिए। ये संसार हमारा घर नहीं, यहाँ दर्द है, वेदना है, निराशाएं हैं, है ना, तकलीफ है, बीमारी है, पर वहां नहीं होगा। वहां पहुंचने के लिए रास्ता कौन है, मध्यस्थ कौन है, हैं? यीशु मसीह। इजराइलियों के लिए मध्यस्थ कौन था उस वक्त में, एस्तर के कहानी में कौन है, एस्तर थी। वो कहा मैं मरूंगा तो मैं मरूंगा, मैं जाऊंगा, कुछ भी होने दो। प्रभु यीशु आए प्रिय जी जो आपके लिए और हमारे, उसके समान और उसके तुल्य कोई नहीं। यदि आपको कोई प्यार करता है सच्चाई से, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यदि अपना प्राण ही देकर आपको बचाने का इरादे में उन्होंने इस संसार में आए, तो आपको हमें बचा सकता है। सो ये एक वक्त है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को जरा ठठोलेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर कि आप और हम कहाँ हैं हमारे जीवन की यात्रा में, क्या बोझ से बैठे हैं, क्या पाप की क्षमा पाए बिना हम यहाँ बैठे हैं। तो न्योता आपका यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह की इस आवाज को सुनकर अपने प्राणों को प्रभु यीशु को समर्पित करें। सब बच्चे बच्चे भी आंख बंद करेंगे, क्योंकि वचन आपके लिए भी है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना मत करो, आपके लिए भी है। तो जो वचन सुना है, अपना जीवन को देखिए। यदि आप अभी भी पाप में हैं तो आप अपने पापों को कबूल कीजिए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। 2 मिनट के खामोशी में छोटा सा प्रार्थना कीजिए। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, पर मेरे पापों के लिए आपने अपना जान देकर प्रायश्चित बने। मैं विश्वास करता हूँ मेरे दिल में आप प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों से मुझे क्षमा दीजिए और मेरे दिल में आप वास कीजिए, सच्चाई से, ढोंग रीति से नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, परंतु आपने सत्य को समझा। आप प्रभु यीशु मसीह के बिना नरक में जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है, इस बात को समझ लिया है, और इसलिए आप प्रभु यीशु को अपने दिल में न्योता दे रहे आने के लिए। सो 2 मिनट के खामोश।
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे इस शाम बातें किया है। प्रभु, दुश्मन के विषय और उसके इरादे को हमें स्पष्ट रीति से प्रकट किया है, क्योंकि वो गिरा दिया गया है और उसका भाग नरक में जाने का है। वो चाहता है कि परमेश्वर की सृष्टियों में सब जितना हो सकता है उनको भी लेकर वो जाए। बहुत व्यस्त है प्रभु इस काम में, ये लोगों को बहकाकर सच्चाई से दूर करके, परमेश्वर से दूर करके नरक में ले जाए। प्रभु, लोगों की आंखों को खोल दीजिए, इस सुसमाचार के सुंदर संदेश को जो उन्होंने सुना है उसको समझने का अनुग्रह दीजिए। और कुछ लोगों को प्रभु, हम चाहते हैं सब लोग, पर जरूर कुछ लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु इस सुंदर सुसमाचार का न्योता को स्वीकार करने में सहायता कीजिए। उनके दिल खोलने के लिए उन्हें मदद कीजिए। प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु करके अपनाने के लिए सहायता कीजिए। ये हमारा प्रार्थना है। हम आशा करते कुछ लोग अपने खामोशी में अपना जीवन आपको दिया है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यदि आप में से कोई व्यक्तिगत रीति से वो प्रार्थना किया और प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, आप लोग रुक सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। हम आपको